एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का टॉपिक, जिसके हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका लेक्चर 4th आर.डी. शर्मा से। तो वेलकम करता हूं आपका इस चैनल पर और स्टार्ट करता हूं हमें आज का ये टॉपिक, जो क्लास 10th एपी का लेक्चर है, आर.डी. शर्मा लेक्चर नंबर 4। तो हमें जो कंटिन्यू करना होगा आज एक क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन इस तरह से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। Sn is 5n square plus 3n and we have to find the nth term। जब हमें tn दिया होता था तो क्या होता था, हम वहां पर n की वैल्यू को रिप्लेस करते थे, तो उससे क्या निकला करता था टर्म। जैसे tn गिवन है, n को आपने 1 से रिप्लेस करा तो आपको t1 मिलेगा। t1 क्या डिनोट करेगा, फर्स्ट टर्म ऑफ ap। अगर आपने n को 2 से रिप्लेस करा तो सेकंड टर्म आपको ap की मिल जाएगी। n को 3 से रिप्लेस करा आपको थर्ड टर्म ap की मिल जाएगी, एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर tn ना देकर आपको sn गिवन है। अगर हम यहां पर n को 1 से रिप्लेस करते हैं तो हमें यहां पर मिलेगा s1। s1 क्या डिनोट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का क्या मतलब हुआ, इटसेल्फ द फर्स्ट टर्म ऑफ ap। अगर हमने n को 2 से रिप्लेस करा तो ये s2 आएगा, और S2 क्या डिनोट करेगा, सम ऑफ 2 टर्म ऑफ AP। n को 3 से रिप्लेस करा, S3 आएगा जो डिनोट करेगा सम ऑफ 3 टर्म ऑफ AP। तो मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब Tn दिया होता था तो n को रिप्लेस करने के बाद टर्म आया करती थी, लेकिन ये Sn गिवन है। जब आप n को रिप्लेस करेंगे तो आपको यहां पर सम मिलेगा, 1 टर्म का सम, 2 टर्म का सम, 3 टर्म का सम, एंड सो ऑन। तो हमें यहां पर nth टर्म निकालनी है, इसका मतलब है हमें यहां पर tn निकालना है। तो मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसे अप्लाई करके हम tn को निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला इस तरह से होगा। अगर हमें tn निकालना है तो इसे हम निकालेंगे Sn माइनस Sn-1। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लें। जब भी किसी भी टर्म को निकालना होगा, ना केवल nth टर्म, कोई भी टर्म निकालनी होगी, आप tn को निकालिए और उसके बाद आप किसी भी टर्म को निकाल पाएंगे। तो अब मैं यहां पर आपको tn को निकाल के बताऊंगा। जो Sn यहां पर हमें गिवन है, ये Sn कितना गिवन है, 5n स्क्वायर प्लस 3n और माइनस, अब यहां पर हम कह रहे हैं Sn-1। अगर मान लो हम कहते S2 तो आप n की जगह 2 ही तो लगाते। जब आप कह रहे हैं Sn-1 तो इसका क्या मतलब है, आप n की जगह n-1 लगाएंगे। तो यहां पर जो Sn गिवन है, इसमें n की जगह हम लगाएंगे n-1। आ गया आंसर। केवल आपको सॉल्व कर लेना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है यहां पर। तो लीजिए स्टेप को फॉलो करते हैं, किस तरह से इसे सॉल्व करा जाएगा। सबसे पहले हम यहां पर इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर यहां पे बन रहा है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 होगा। 3 से ये मल्टीप्लाई किया गया, 3n माइनस 3 होगा। नाउ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सॉल्व करके आएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n, और ये हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, 5n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 5 और 3n माइनस का 3। अब इसे मैं पहले सॉल्व करूंगा, तब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर ये इस तरह से मिलेगा 5n स्क्वायर प्लस 3n, और 5n स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, तो यहां पर जो 5n स्क्वायर है ये तो ऐसी रहेगा, माइनस का 10n प्लस का 3n, सॉल्व करने के बाद माइनस का 7n आएगा, और 5 माइनस 3 वी गेट 2। नाउ अब ब्रैकेट को हमें ओपन करना होगा, 5n स्क्वायर प्लस 3n, माइनस साइन बाहर था सो साइन हमने चेंज करे हैं, और ये 5n स्क्वायर कैंसिल करने के बाद 7n और 3n ये हमारा क्या हो जाएगा, 10n हो जाएगा, और -2। तो ये हमने क्या निकाला, tn जो हमें फाइंड करना था
nth टर्म ऑफ AP। सो यहां पर जो Tn हमारा आया है ये होगा 10n-2। तो मात्र एक फॉर्मूला आपको याद करना है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको Tn निकाल देना है। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन कवर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि एक AP हमें गिवन है और इस AP में हमें यहां पर Sn गिवन है, जो Sn इस तरह से है 3n² प्लस का 2 और प्लस का 5n+2। फिर से हमें Sn गिवन है, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, हमें यहां पर Tn नहीं निकालना है, हमें यहां पर 25th टर्म को निकालना है। तो बेटा मैं इसके आपको दो तरीके बताऊंगा और दो तरीके क्या हैं सुनिए आप। या तो हम ऐसा करें जिस तरीके से हमने अभी Tn निकाला बिल्कुल वैसे ही हम यहां पर Tn निकाल लें और जब हमें Tn मिल जाएगा तो हम n की जगह 25 लगा देंगे। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका अगर आप चाहते हैं थोड़ा स्टेप से आप बच जाएं तो आप देखिएगा कैसे होने वाला है। मैं फिर से एक बार इस फॉर्मूले को मेंशन कर रहा हूं जो Tn को निकालने का फॉर्मूला था। अब यहां पर कौन सी टर्म निकालनी है, 25th टर्म निकालनी है। इसका मतलब है यहां पर n कितना होने वाला है, 25 होने वाला है। जब आप यहां पर n को 25 से रिप्लेस करेंगे तो जहां जहां पर यहां पे n है सबकी जगह 25 आएगा। ये S25 और ये 25 माइनस 1 क्या बनेगा, 24 बनेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। Tn निकालना होगा तब आप ये लगाएं और आपको कोई भी टर्म निकालनी होगी तब आप सिंपली यहां पर n की वैल्यू को पुट कर दें, जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है। अब देखिए S25 का क्या मतलब है, जो भी आपका Sn गिवन है यहां पर n की जगह क्या आना चाहिए, 25। तो जब मैं यहां पर n को 25 से रिप्लेस करूंगा ये मुझे इस तरह से मिलेगा 25 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और यहां पर भी मुझे लगाना होगा 25। तो ये बेटा क्या आया है आपका, ये आया है S25। अब हमें क्या निकालना है, S24 निकालना है। तो S24 के लिए क्या होगा, n को किससे रिप्लेस करा जाएगा, 24 से रिप्लेस करा जाएगा। तो यहां पर मैं n को रिप्लेस करूंगा बाय 24। सो ये रिप्लेस कर लिया है n को 24 से। अब आपको कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल कैलकुलेशन है। और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको मिल चुकी होगी 25th टर्म। तो ये आगे के स्टेप आप अपने आप इसे पूरा कर लीजिएगा। मैं मूव करूंगा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का थर्ड क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। तो हमें यहां पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, एक एपी में जो टीएम है ये टीएम हमें 1/n गिवन है और जो एपी का टीएन है ये हमें 1/m गिवन है। आप कह रहे होंगे क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है, बिल्कुल इसी की तरह था, लेकिन वहां पर हमें टर्म निकालनी थी। यहां पर डिफरेंट ये होगा कि हम सम का टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमें सम निकालना होगा। तो एपी में टीएम इज 1/n एंड टीएन इज 1/m। हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ mn टर्म निकालनी है और यहां पर हमें ये प्रूव करना है जो mn टर्म का सम होगा ये सम होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय mn+1। तो देखते हैं इसके स्टेप। सबसे पहला काम तो हमें क्या कर लेना है, वो ये कि यहां पर जो दो टर्म हमें गिवन है इन टर्म के बेसिस पर हम जो है दो इक्वेशन को बनाएं। देखिए बहुत क्लियर सी बात है, सारे कंसेप्ट वगैरह अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर आपको किसी भी टर्म का सम निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास a होना चाहिए फर्स्ट टर्म, आपके पास d होना चाहिए कॉमन डिफरेंस और आपके पास n होना चाहिए। तो हमारे पास n तो है, हमें कितनी टर्म का सम निकालना है, लेकिन यहां पर हमारे पास ना ही तो फर्स्ट टर्म है और ना ही हमारे पास यहां पर कॉमन डिफरेंस है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इससे मैं a निकालूंगा, d निकालूंगा और मैं से अप्लाई कर लूंगा सम के फॉर्मूले में। कैसे, देखिए Tm इज 1/n और Tm को निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ करता था,
a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और ये किसके इक्वल हमें गिवन है, 1 अपॉन n के इक्वल गिवन है। इसी तरह से हमें tn गिवन है, और अगर हम यहाँ पर tn का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूला आएगा a प्लस 1 अपॉन डी इंटू एन, और ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन m के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया, ये a तो कैंसिल हो गया। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका यही तो मतलब है, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले से यहाँ पर हम लिख लेते हैं m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी और माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, जो राइट हैंड साइड आएगी इसमें आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। अब हमें क्या करना है, d को कॉमन निकाल देना है, और d को जब हम कॉमन निकालेंगे m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, राइट हैंड साइड में सिंपली आपको एलसीएम लेना होगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको m माइनस n मिलेगा। देन ये माइनस का 1 प्लस का 1 इज कैंसिल आउट, सो वी गेट d मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय mn, और जब हम यहाँ पर m माइनस n को कैंसिल कर लेंगे वी गेट d इज इक्वल टू 1 अपॉन mn। तो ये हमने बेटा फाइंड कर लिया है वैल्यू ऑफ d। अब हमें केवल a चाहिए, तो a निकालने के लिए क्या होने वाला है, देखिए ये क्वेश्चन अलग है, मतलब क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे चल रहा है। d की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, तो मैं इसे फर्स्ट में रिप्लेस कर रहा हूं। बहुत ढंग से आप कैलकुलेशन को देखें, d इज 1 अपॉन mn एंड ये इक्वल है 1 अपॉन n के। अब इस ब्रैकेट को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद m अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ये m कैंसिल हुआ तो हमें मिला a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ये भी कैंसिल कर लीजिएगा। तो a आपको मिल चुका है 1 अपॉन mn, और ऐसा क्वेश्चन हमने tn टर्म वाले में भी किया था, उसमें आपको याद होगा a और d की यही वैल्यू आई थी, a इज 1 अपॉन mn एंड d इज ऑल्सो 1 अपॉन mn। नाउ फाइनली सम ऑफ mn टर्म को निकालना था, तो किस तरह से इसे निकाला जाएगा इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, किसी भी टर्म को अगर आपको निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n का मतलब होगा जो टर्म हमें निकालनी है। हमें अगर mn टर्म निकालनी है, इसका मतलब है यहाँ पर n कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला n अपॉन 2a, व्हाट इज ए 1 अपॉन mn प्लस n माइनस 1। n का क्या मतलब है, जिस टर्म को हम फाइंड कर रहे हैं मतलब mn माइनस 1, एंड d कितना है, d है 1 अपॉन mn। सो ये हो चुकी हैं वैल्यूज पुट, अब केवल सॉल्व करना रह गया है बाकी। सो फॉलो मी, mn अपॉन 2 दिस बिकम 2 अपॉन mn, एंड नाउ इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो mn ये 1 अपॉन mn यानी mn अपॉन mn वी गेट 1, एंड माइनस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन mn आएगा। फाइनली हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, 2 अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इज 1 अपॉन mn, सो वी गेट mn अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन mn प्लस 1। नाउ टेकिंग LCM mn अपॉन 2, यहाँ पर जो LCM आएगा ये mn होगा, और न्यूमरेटर में हमें 1 प्लस mn मिलेगा। ये हमने कैंसिल कर लिया है mn को। फाइनली वी गेट द सम एज हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस mn, और यही हमें लाना था सम ऑफ mn टर्म का प्रूफ। तो ये हमने इस क्वेश्चन को कवर करा है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और जो 4th क्वेश्चन है हमारा आज का,
ये क्वेश्चन इस तरह से दिया है, सम ऑफ n2n and 3n टर्म ऑफ APR S1 S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। तो इसका ये मतलब है जो n टर्म का सम है इसे S1 से डिनोट किया जाता है, जो 2n टर्म का सम है इसे S2 से डिनोट करा जाता है, और जो 3n टर्म का सम है इसे S3 से डिनोट करा जाता है। तो हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, देखिए हमें ये प्रूफ करना है S3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय S2 माइनस का S1। फिर से एक बार क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं। We are given the sum of n term, sum of 2n term and sum of 3n term. The sum of n term is denoted by S1, sum of 2n term S2 and sum of 3n term is S3, and we have to prove that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1। तो कैसे करना है देखिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए S1 यहां पर n टर्म के सम को डिनोट कर रहा है। अगर हम यहां पर S1 की वैल्यू फाइंड करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो n टर्म का सम होता है, और n टर्म का सम क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी यहां पर हमने फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d एज्यूम करा। ओके, इसी तरह S2 टर्म का सम हम निकालेंगे। सम का जो फॉर्मूला है वही रहने वाला है, a सेम रहेगा, d सेम रहेगा, क्योंकि AP तो एक ही है, केवल नंबर ऑफ टर्म का अंतर है। यहां पर हमने n टर्म का सम निकाला। अब कितनी टर्म का सम निकल रहा है बेटा, 2n। तो n की जगह क्या आएगा, 2n आएगा। तो 2n को रिप्लेस करने के बाद ये आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सिमिलरली जब हम यहां पर S3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3n टर्म के सम को डिनोट करेगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 3n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने इसे कैंसिल नहीं करा, जानबूझ के कैंसिल नहीं करा है, क्योंकि कैंसिल कर लेता तो अगले वाले स्टेप में कॉमन निकालने में दिक्कत होती, और कैंसिल अगर नहीं करा है तो हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, बहुत अच्छी तरह से स्टेप मैं कराने जा रहा हूं। यहां पर राइट हैंड साइड में ज्यादा टर्म है तो जाहिर सी बात है हम वैल्यू को राइट हैंड साइड में ही पुट करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड जो है 3 S2 माइनस S1, ये मैंने यहां पर S2 की वैल्यू लगाई, और S2 की जो वैल्यू है 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी है। और इसके बाद मैं यहां पर S1 की वैल्यू लगाऊंगा, यही वैल्यू है, मैं इसे मिटा के लिख देता हूं यहां पर। तो ये वैल्यू जब हमने लगाई, ये वैल्यू आएगी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड लिया है, और राइट हैंड साइड में मैंने S2 की वैल्यू और S1 की वैल्यू को कर लिया रिप्लेस। देखिए बेटा, अगर हम यहां पर कैंसिल करते तो कॉमन नहीं आ पाता, हमने कैंसिल नहीं करा तो कॉमन आ गया है n/2। सो इस पूरे ब्रैकेट में से हमें कॉमन निकाल देना है n/2, जिसके बाद 3/2 आ जाएगा। और हम देख सकते हैं जो हमें लाना है वो S3 है, यानी ये 3n/2 हमारा बन चुका है। तो ये मैंने n/2 कॉमन निकाला बेटा, तो मुझे यहां पे क्या रह गया, 2 रह गया। अब मैं इस 2 को ब्रैकेट से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा। जब इस 2 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4a मिलेगा। अब मैं 2 को यहां पर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई ना करके इसे केवल अभी मैं 2d लिख रहा हूं, यानी मैं इसे d से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं इसे d से मल्टीप्लाई करूंगा 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये मुझे मिलेगा 2d। और ऐसे ही n/2 कॉमन निकल चुका, यानी ये बचा है, बाहर माइनस साइन है, सबके साइन चेंज करना ना भूलें। तो जब हम साइन चेंज करेंगे -2a आएगा, और माइनस यहां पर है n-1 इंटू डी आएगा। नाउ
अब इसे केवल सॉल्व करना बाकी रह गया। 3n/2 4a और -2a ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 2a। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में d कॉमन दिख रहा है। जब हम d को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा 4n-2 आएगा और यहाँ पे d निकाला बाहर, माइनस साइन है। इन दोनों के हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो कितना आएगा, -n+1। ओके बेटा, d कॉमन निकला है, माइनस साइन बाहर है, माइनस से मल्टीप्लाई करा, साइन को चेंज कर लिया। बस थोड़ा सा स्टेप और रह गया, इसके बाद आंसर आपके सामने होगा। तो 2a और 4n - n इज 3n, -2 + 1 इज -n। तो फाइनली जो हमें मिला वो क्या मिला, 3n - 1 मल्टीप्लाइड बाय d। और आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल है, S3 के इक्वल है। सो हम इसे लिख सकते हैं S3, यानी ये हमें कौन सी साइड मिली है, लेफ्ट हैंड साइड मिली है। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको स्टेप कराए हैं आपको उन स्टेप को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। किस तरह से स्टेप करे जाएं, जैसे मैंने वहाँ पर n/2 बन रहा था, 2 कैंसिल नहीं करा था। अगर हम कैंसिल करते कॉमन निकालने में दिक्कत होती और हमने कैंसिल नहीं करा तो आसानी से यहाँ पर ये प्रूफ हमें मिल गया। ओके, आज का जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है जान लेते हैं। द सम ऑफ n टर्म ऑफ 3ap, यानी कि यहाँ पर जो हमें गिवन है ये हमें 3 AP गिवन है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 APs आर S1, S2 एंड S3। यानी हमें 3 AP गिवन है और उन तीनों AP में जो n टर्म का सम होगा वो ये होगा। यानी फर्स्ट AP में n टर्म का सम S1 होगा, सेकंड AP में n टर्म का सम S2 होगा, थर्ड AP में n टर्म का सम निकालेंगे उसे S3 से डिनोट किया गया है। इसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है सुनिएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, यानी तीनों एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो है यूनिटी, यूनिट क्वांटिटी मतलब कि 1। एंड कॉमन डिफरेंस आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो तीनों एपी में जो कॉमन डिफरेंस होगा 1, 2, 3 होगा। यानी फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, थर्ड एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है। तो करना क्या है भाई जान लेते हैं। हमें यहां पर प्रूव करना है, प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। तो हमें यहां पर प्रूफ करना है S1 और S3 का जो सम होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ S2। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया है, देखिए, और बहुत ढंग से समझिएगा, अच्छी तरह से बिल्कुल बताने वाला हूं, एक बार में बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात AP 3 है, तो चलिए ये मान लेते हैं फर्स्ट AP हो गई, ये हमने सेकंड AP और ये हमने मान ली है थर्ड AP। अब क्या होगा, जो फर्स्ट AP है इसकी फर्स्ट टर्म A1, सेकंड AP की S2 और थर्ड AP की जो फर्स्ट टर्म है वो A3 मान ली। यानी यहां पर जो हम डिनोट कर रहे हैं, ये हम क्या डिनोट कर रहे हैं, ये हम डिनोट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म को। और इसके बाद अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस जो फर्स्ट AP का है D1 एज्यूम करा,
सेकंड एपी का जो कॉमन डिफरेंस है इसे हमने D2 माना और थर्ड एपी का जो कॉमन डिफरेंस है ये हमने D3 माना। तो इतनी इंफॉर्मेशन को आप पहले अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। 3 एपी हैं, फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म A1, सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म A2, थर्ड एपी में फर्स्ट टर्म A3। फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस D1, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस D2 एंड थर्ड एपी का कॉमन डिफरेंस D3। अब हमें यहां पर क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, यानी तीनों एपी में फर्स्ट टर्म 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी और कॉमन डिफरेंस 1 2 3 रिस्पेक्टिवली का मतलब है फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस 1, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस 2 और थर्ड एपी का कॉमन डिफरेंस है 3। अब S1 क्या है, फर्स्ट एपी में n टर्म का सम। S2 क्या है, सेकंड एपी में n टर्म का सम। S3 क्या है, थर्ड एपी में n टर्म का सम। तो सुनिए, हम यहां पर S1 की वैल्यू निकालेंगे जिसका मतलब है फर्स्ट एपी में n टर्म का सम। और n टर्म का सम कैसे निकाला जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D1, क्योंकि फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म A1 है, फर्स्ट एपी में कॉमन डिफरेंस D1 है। नाउ अब यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू 1 है तो ये 2 इंटू 1 आएगा। D1 की वैल्यू भी यहां पर 1 है। सॉल्व करने पर ये हमें मिलेगा n/2 2 प्लस n-1, जो फाइनली हमें मिलेगा n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसकी वैल्यू आई है, S1 की वैल्यू आई है। S1 ये हमने फाइंड कर लिया है और अब हमें निकालना है S2। तो S2 कैसे निकालना है बताते हैं। देखिए S2 यहां पर क्या डिनोट कर रहा है, फिर समझिएगा। S2 यहां पर डिनोट कर रहा है सेकंड एपी में n टर्म का सम, यानी n तो n ही रहेगा लेकिन सेकंड एपी में A2 और D2 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने A2 और कॉमन डिफरेंस को यहां पर D2 से एज्यूम करा था। सो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं n/2 2a2 मल्टीप्लाइड बाय n-1 इंटू D2। अब यहां पर A2 और D2 की वैल्यू को लगाया जाएगा तो इससे आएगा n/2। A2 कितना है बेटा, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि सब में फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन डिफरेंस सेकंड वाली AP का कितना है 2, तो इसे कर लेते हैं 2 से रिप्लेस। नाउ 2 को यहां से कॉमन निकालें और इससे कर लें कैंसिल। तो ऐसा करने के बाद क्या मिलने वाला है, ये 1 रह जाएगा और ये n-1 रह जाएगा। ये कैंसिल करा तो हमें यहां पर बचा n²। ये वैल्यू निकली है S2 की। अब एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, फिर कराएंगे पुट बेटा। देखिए तो अब निकालते हैं S3 की वैल्यू, और S3 की वैल्यू कैसे आएगी, फॉर्मूला रहेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अब यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू को और जो फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू को हम यहां से पुट करेंगे। सो ये पुट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, n/2 ये तो बेटा 1 रहेगा और यहां पर कॉमन डिफरेंस जो है इसका 3 है। तो ये आएगा n/2, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा 3n-3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा n/2 3n-1 और ये वैल्यू आ चुकी है S3 की। तो ये हमने तीनों वैल्यू को फाइंड कर लिया। S1 निकला, S2 निकला और ये निकल चुका है यहां पर S3। अब इन वैल्यूज को अप्लाई करके देखते हैं और सॉल्यूशन को लाते हैं। क्या था प्रूफ, देखिए ये था प्रूफ। तो मैं वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने जा रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को पुट कर रहा हूं। ये है S1 प्लस S3 और S1 की वैल्यू क्या थी n/2 ब्रैकेट में
n+1 और यहां पर जो S3 था इसकी वैल्यू कितनी थी, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 3n-1। तो बेटा अब इसे सॉल्व करना है और दिख रहा होगा सॉल्व करने का मेथड क्या है। इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें हम n/2 को कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद ये n+1 रह जाएगा, ये 3n-1 रह जाएगा, यानी ये आएगा n/2 और 1 कैंसिल करने के बाद यहां पर कितना बचा, 4n बचा। और जब इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 2n का स्क्वायर। अब मैं राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट कर दूं, वैसे क्लियर हो चुका है, आंसर आ चुका है। राइट हैंड साइड जो यहां पर है ये ट्वाइस ऑफ S2 है। S2 कितना था, n² था। सो हमने यहां पर देखा इस तरह से ये दोनों साइड हमें इक्वल मिल चुकी हैं। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर बोथ इक्वल। सो ये हमने एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को यहां पर कवर किया है। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का 6th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है जल्दी से। जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने आज कवर करें इस लेक्चर में। इसमें हमें क्या दिया है, इफ इन एन एपी if in an AP sum of m term is equal to sum of m term is equal to n and sum of n term is equal to m, then we have to prove that sum of m plus n टर्म इज माइनस का m plus n। तो हमें यहां पर इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो आप देखिए, एपी में सम ऑफ m टर्म n है, सम ऑफ n टर्म m है और सम ऑफ m प्लस n टर्म को प्रूव करना होगा -m प्लस n के इक्वल। तो कैसे करा जाएगा देखते हैं इसे। n टर्म का सम यानी कि Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो यहां पर बच्चों क्या कर लेना है, ये हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है और अब मैं यहां पर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पहले तो मैं यहां पर 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं और n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये आएगा 2an। इस ब्रैकेट को मैं यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, केवल मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूंगा और ये आ चुका है हमारा 2m। चलिए मान लेते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, Sm n गिवन है और Sm का ये लगा दिया, लीजिए फॉर्मूला m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और यहां पर ये किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। जो स्टेप हमने ऊपर फॉलो करे हैं वही स्टेप यहां पे फॉलो करने होंगे। इसे यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2am m मल्टीप्लाइड बाय m-1 मल्टीप्लाइड बाय d, और ये यहां पर 2n के इक्वल आएगा। इसे हमने बना दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या कर लेना, देखिए दो इक्वेशन यहां पर बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट हम दोनों इक्वेशन को यहां पर करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही होगी, अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट की गई है, देखिए। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा रुकने के बाद, मतलब आप इसको समझ लीजिएगा, मैं ये वाली लाइन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह विजिबल हो जाएगा। हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो आपने जहाँ तक ऐसे नोट कर लिया होगा। अब मैं ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये मैं इन दोनों को यहाँ पर करता हूँ सब्ट्रैक्ट, और ये मैंने चेंज कर लिए हैं जल्दी से साइन।
इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आएगा 2an माइनस 2am, और अगर मैं दोनों में 2a कॉमन निकालूंगा तो n माइनस m मुझे मिलेगा। इसी तरह इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस ये, और मैं यहां पर अगर d को कॉमन निकाल लेता हूं तो मुझे ये मिलेगा। इसे भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं n स्क्वायर माइनस n, और माइनस साइन का खास तौर से ध्यान रखना है, ये माइनस था, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस n, और राइट हैंड साइड में भी बेटा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, 2 कॉमन निकाल दिया तो ये आएगा m माइनस n। ठीक है बेटा, सिंपल सब्ट्रैक्ट करा है। देखिए अब यहाँ पे स्टेप इसके देख लेते हैं बेटा। तो ये 2a हमारा आ गया और ये आ गया है n माइनस m, d हमने बाहर निकाला था, और इसके बाद ये यहां से अब हटा दिया जाए। तो देखिए जो यहां पर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बन रहा है, इसे हमने अरेंज करा और हमने इसके फैक्टर बनाए। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, n माइनस m बनेगा और n प्लस m बनेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अब इन दोनों में देखिएगा ये प्लस का m होगा, क्योंकि यहां पर ये हमने m से मल्टीप्लाई किया था। अब बेटा इन दोनों में देखिएगा यहां पर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो -1 अगर हम यहां पर कॉमन निकाल दें तो -1 कॉमन निकाल कर ये n माइनस m बनेगा, और राइट हैंड साइड में फिलहाल अभी हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, बाद में समझेंगे कि क्या करना है इसका। अब आपको दिख रहा होगा ये n माइनस m कॉमन, तो हमने पूरी राइट हैंड साइड नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने कॉमन निकाल दिया है n माइनस m। तो कॉमन निकालने के बाद ये बचा है 2a प्लस d, और n माइनस m कॉमन निकला तो ये रह गया, और यहाँ पे -1 आया तो m प्लस n माइनस का 1। अब देख सकते हैं n माइनस m बन रहा है, तो यार ये भी तो हमें n माइनस m चाहिए होगा। इसका सीधा सा तरीका है, माइनस को कॉमन निकाल दो और इस तरह से ये कर लो, n माइनस m को कैंसिल आउट, और इसके बाद ये बन गई है इक्वेशन 2a प्लस d m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू -2। इक्वेशन चलिए थर्ड बना दिया जाए। अब हमें जो फाइंड करना था उस पे आप फोकस करें, ये रहा सम ऑफ m प्लस n टर्म। तो सिंपल सी बात है, जो हमने Sn का फॉर्मूला पढ़ा वही लगेगा। अब जितनी टर्म का सम निकालना वो n की जगह आ जाएगा। अगर हमें m प्लस n टर्म का सम निकालना है तो n की जगह m प्लस n आ जाएगा। तो क्या था फॉर्मूला, n/2। n/2 का मतलब होना चाहिए m प्लस n/2, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ करता था 2a, तो ये आ गया 2a। अब n-1, क्योंकि हमारा n ये है तो हम इसे क्या लिखेंगे, n-1 का मतलब क्या लिखेंगे, m प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, और ये पूरी वैल्यू -2 के इक्वल है। तो यहां पर इस पूरी वैल्यू को -2 से हम कर लेते हैं रिप्लेस, और जब इसे हम -2 से रिप्लेस करेंगे तो यहां पर ये 2 और 2 कैंसिल होगा। सो फाइनल रिजल्ट यहां अच्छी तरह से लिखा जाए, Sm प्लस n जो आएगा वो आएगा माइनस का m प्लस n, और यही हमें प्रूव करना था, m प्लस n टर्म का सम। तो आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चनों को कवर करा। लेक्चर 4 हमारा कवर हुआ है, और एक साथ मैं अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सारे करा दूंगा तो बहुत दिक्कत होगी आपको समझने में। से बेहतर होगा कि हम इन क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा करके सीखें। जैसे हमने आज इतने क्वेश्चन सीख लिए, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपके आगे को और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। सो इंतजार कीजिएगा इसके लेक्चर 5 का। ओके, बाय बाय, टेक केयर बेटा, जय हिंद।